अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 3, क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स हो, हमारे पास ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान वाली एंगल हमारे पास क्या हो, थीटा हो। तो ए डॉट बी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। जब हमारे पास ए और बी दोनों वेक्टर्स दिए गए हो तो हम इसका एंगल किस तरह मालूम कर सकते हैं, इस फार्मूला की मदद से। जब हमारे पास एंगल मालूम हो, ए का मैग्नीट्यूड मालूम हो, बी का मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो हम ए डॉट बी मालूम कर सकते हैं। जब हमारे पास जब हमारे पास ए और बी मालूम हो और हमें थीटा मालूम करना हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला हो गया, cos थीटा इंटू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। अब ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन में है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीज़न में आ जाएगा, और इसी तरह बी मैग्नीट्यूड भी डिवीज़न में आ जाएगा। तो हमारे पास ये दूसरा फार्मूला बन गया। जब हमारे पास ए और बी दिए गए हो तो हम इस फार्मूला की मदद से थीटा मालूम कर सकते हैं। अब जब दो वेक्टर्स एफ ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो, देन ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी। फिर ए और बी दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, और डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बराबर होता है हमेशा बी डॉट ए का, यानी डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी को हम बी डॉट ए बी लिख सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर्स की तरफ आते हैं। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, इसका यूनिट वेक्टर है आई। ये है वाई एक्सिस, इसका यूनिट वेक्टर है जे, और ये है जेड एक्सिस, इसका यूनिट वेक्टर है के। अब देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान ये एंगल भी 90 के बराबर है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान ये एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है। जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। आई डॉट जे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 90, क्योंकि आई और जे के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। आई तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होता है, और जे भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर होगा। cos 90 ये 0 के बराबर है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 0। बिल्कुल इसी तरह आई डॉट के जो है ये भी 0 के बराबर होगा, और जे डॉट के जो है ये भी 0 के बराबर होगा। मतलब ये कि आई डॉट जे दिस इज़ इक्वल टू जे डॉट के, दिस इज़ इक्वल टू के डॉट आई, और ये बराबर होगा 0 के। अब आई डॉट आई मालूम कर लेते हैं, आई डॉट आई। तो ए डॉट बी फार्मूला की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई मैग्नीट्यूड इंटू आई मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ, आई और आई के दरमियान एंगल क्या है, 0 है, cos 0। आई मैग्नीट्यूड ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, आई मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, और cos 0 जो है ये भी 1 के बराबर है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। बिल्कुल इसी तरह जे डॉट जे भी 1 के बराबर होगा, और के डॉट के जो है ये भी 1 के बराबर होगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आई डॉट आई इज़ इक्वल टू जे डॉट जे इज़ इक्वल टू के डॉट के, और ये बराबर होगा 1 की। यानी वेक्टर्स में आई डॉट जे डॉट प्रोडक्ट में
बराबर होगा जे डॉट के के और ये बराबर होगा के डॉट आई के और ये बराबर होगा 0 की, और आर डॉट आई बराबर होगा 1 की, जे डॉट जे भी 1 के बराबर होगा और के डॉट के जो है ये भी 1 के बराबर होगा। अब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इन रूल्स की मदद से किस तरह मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए वेक्टर हो a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर बराबर हो b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो हम इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किस तरह मालूम करेंगे। ए डॉट बी, ए की जगह ए वेक्टर लिखेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k, डॉट बी की जगह बी वेक्टर लिखेंगे b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a1i को b1i के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a1 b1 और i डॉट आई ये 1 के बराबर होगा, 1 लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगर हम a1i को b2j के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो i डॉट जे ये तो 0 के बराबर होगा। अगर हम a1i को b3k के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो i डॉट के जो है ये भी 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट में हम i का कोएफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j का j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और k का कोएफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि i डॉट आई 1 के बराबर होता है, j डॉट जे 1 के बराबर होता है और k डॉट के 1 की बराबर होता है। अगर हम i को j और k के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 0, तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह j को अगर हम i और k के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट जो है ये भी 0 के बराबर होगा, और k को अगर हम i और j के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट भी 0 के बराबर होगा। तो i का कोएफिशिएंट i की कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस j का कोएफिशिएंट j के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस k का कोएफिशिएंट k की कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास हो गया डॉट प्रोडक्ट का सिंपल रूल। हम इस तरह दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे। ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का जनरल डिस्क्रिप्शन जो मैंने इस लेक्चर में आपको दिया है। इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट को मज़ीद एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।